यशपाल राणा जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस चौथे नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर पर आएगी। एक चीज सुनिश्चित कर रहे हैं आप तो ये बता नहीं रहे भाई कांग्रेस कौन से पोजीशन पे, हम कौन से पोजीशन पे, बीजेपी से बगावत आप किए तो आप बताएंगे ना। तो अपनी बात करनी चाहिए, अपने कार्य पे विश्वास करना चाहिए, और विश्वास पे ही मैं बता रहा कि हम फर्स्ट पे रहे। पार्टी टिकट देती तो लड़ते ना सर आप। नहीं लड़ते, और लड़ते आज तक लड़ाए, आज तक किया है आपने, तो अभी बदलाव क्यों कर रहे हैं फिर? बदलाव कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जुड़ा हुआ है। ललित मोहन अग्रवाल जी क्या जमीनी कार्यकर्ता नहीं थे, जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं थे? मैं किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं, आप किसी प्रत्याशी, आप अब आपका प्रत्याशी थोड़ी है वो, तो अब तो अपोजिशन का प्रत्याशी हो गया। हम पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि अब भी सोच लें, मौका है, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। भाजपा के संगठन के कई ऐसे लोग हैं जो आपको मनाएंगे, मान जाएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? देखो ये वक्त की बात होगी, समय देखेंगे। या पहले सोचा हुआ कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसा कंफ्यूजन अभी भी? नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना टाइम देख लिया तो अब हम भी कुछ करके दिखाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ये हमने अभी पहला बगावत देखा आदेश सैनी जी चुनावी मैदान में। देखो सबका अधिकार है, हम पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि अब भी सोच लें, मौका है, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए 40 साल दिए हैं, और देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भरी हुई है। सन 1952 में जनसंघ से पिताजी हमारे चुनाव लड़े थे, तो उस चीज़ को देखते हुए, निष्ठा को देखते हुए हमने अपना पर्चा भराया है। कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जुड़ा हुआ है। ललित मोहन अग्रवाल जी क्या जमीनी कार्यकर्ता नहीं थे, जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं थे? मैं किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं कुछ, आप किसी प्रत्याशी, आप अब आपका प्रत्याशी थोड़ी है वो, तो अब तो अपोजिशन का प्रत्याशी हो गया। सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। वो तो आप अब तो आपका अपोजिशन का प्रत्याशी हो गया ना सर। ठीक है, व्यक्ति अच्छा है, और हम पार्टी के लिए जो है ना, हम पार्टी से आग्रह है कि हमारे बारे में विचार किया जाए। आपको बैठना है, इसका मतलब? नहीं बैठना मतलब आपको चुनाव नहीं लड़ना? तो हमें लेना है ना, वही तो, आपको चुनाव नहीं लड़ना। बैठने के लिए ही पर्चा भरा जाता है, बैठने के लिए नहीं। बैठने वाले तो और होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए। कि आपने कहा भाई, अगर मान लीजिए ऐसी आपको क्या ऐसी चीज बुरी लग गई कि आपको जो है मतलब चुनाव जो है लड़ना पड़ रहा है अगेंस्ट में? नहीं, बुरी कुछ नहीं है, एक व्यवस्था बनी हुई है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। पार्टी टिकट देती तो लड़ते ना सर आप। नहीं लड़ते, और लड़ते, आज तक लड़ाए, आज तक किया है आपने, तो अभी बदलाव क्यों कर रहे हैं फिर? बदलाव कुछ नहीं है। जब आज तक आपने पार्टी के अगेंस्ट में आपने काम नहीं किया, तो पार्टी के अगेंस्ट में अभी करने की क्या जरूरत है? नहीं ऐसा है, सबका अधिकार है, मौका समय होता है, आज समय है, चुनाव वक्त की आवश्यकता है, लोगों की डिमांड है, नगर के लोगों की, कि आप कहाँ हो, आप भी तो इतने साल दे रखे पार्टी में, आप क्यों नहीं सामने आ रहे? तो उसी हिसाब से हमने पर्चा भरा, लोगों की मांग के आज ही कार्यक्रम बना। लोगों ने जब दबाव डाला कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, भाई ये तो पार्टी जवाब देगी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर हमने अपना निवेदन करा, पार्टी से आग्रह किया और पर्चा भरा। फाइट किससे रहेगी फिर आपकी? भाई फाइट की तो, अब ये फाइट वाली बात है, चुनाव आपकी बात, अरे फाइट तो एक चीज तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना, मैं फाइट इससे करूंगा या फिर ये है कि हम इनको हरा करके छोड़ेंगे। यशपाल राणा जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस चौथे नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर पर आएगी। एक चीज सुनिश्चित कर रहे हैं आप तो ये बता नहीं रहे भाई कांग्रेस कौन से पोजीशन पे, हम कौन से पोजीशन पे, बीजेपी से बगावत आप किए तो आप बताएंगे ना। तो अपनी बात करनी चाहिए, अपने कार्य पे विश्वास करना चाहिए, और विश्वास पे ही मैं बता रहा कि हम फर्स्ट पे रहेंगे। आगे कौन कहाँ है ये उसके भाग्य पर निर्भर है, सबको आजमाया एक बार, हमें भी आजमाओ अब की बार। भाजपा के संगठन के कई ऐसे लोग हैं जो आपको मनाएंगे, मान जाएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? देखो ये वक्त की बात होगी, समय देखेंगे, मिलना होगा तो देखेंगे, समय पे देखा। मनाने की बात तो बाद की बात है, बहुत समय हो गया, अब मनाने की तो बात शायद नहीं चलेगी। तो चुनाव मतलब चुनाव बिल्कुल लड़ना ही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। या पहले सोचा हुआ कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसा कंफ्यूजन अभी भी? नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना टाइम देख लिया तो अब हम भी कुछ करके दिखाएं इनके लिए। इतने टाइम से मेरे पति इसमें काम है, 40 साल हो गए उनको सेवा करते हुए, सब कुछ देखा उन्होंने, बोर्ड संभाला, सब कुछ संभाला, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आदेश सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब चूंकि ये निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं तो अब नहीं रहे, ऐसा बोल सकते हैं, पार्टी का अपना सिस्टम है। अब देखना ये होगा कि पार्टी में दोबारा जाते हैं या चुनाव लड़ते हैं। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।